हमारा बैठने का मतलब ही आर पार है, कभी आज तक हटे ही नहीं। आर पार जो हो गई और क्या, पार्टी बना ली बीजेपी को। मैंने कहा ये है नहीं, पिछली बार मुझे तुम्हारे से नहीं जीतना, कांग्रेस हटो, तुम घर में हमारी वजह जीत 2 लाख दिए तो 25 लाख वापिस दिए। भाई गठबंधन के अंदर किसी की वजह से कोई नहीं जीतता, छात्रों में दम नहीं है। हम तो चाहते हैं छात्र संघ चुनाव हो भी जाएंगे तो क्या करना है, पूरी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में बन भी जाएंगे तो वो बिल्कुल क्या करना। जब RLP के बाद उन्होंने बनाई पार्टी, बड़ा काम की, लोग आदिवासी इलाके को जगाया। और हमारे इलाकों से तो आदिवासी बहुत आते हैं, तो 2 जिलों में ही 4 MLA MP ले, हमारे तो 20 जिले हैं, और जो MLA थे वो भी खत्म कर दिए। बोले हमारे लोग हमसे आदिवासी होशियार है, हमसे मतलब बाकी लोगों से आदिवासी वास्तव में होशियार है। और आदिवासियों ने जल जीवन मानवता को बचाया, इसमें कोई दो राय नहीं। किन परिस्थितियों में आदिवासी किए, कपड़े पहनने में सूटेड बूटेड चश्मा लगा के गाड़ी रील बनाने में हमारे बड़े तेज संघर्ष में आदिवासी थे, तीर से भी लड़ाई लड़ी। राजस्थान के नौजवान को न्याय दिलाने का पीड़ा हमने लिया, संकल्प लिया। आप संख्या में मत जाओ कि कौन कितनी देर में कितना रहा। हम भी देख रहे थे कि बच्चे कब जगेंगे, अपना आप जग रहे हैं नहीं कहता, क्योंकि ऐसा ही तो इनको बनना है, हमारे को थोड़ी बनना है, RS इनको बनना है। लेकिन धीरे धीरे ये कई संगठनों से जुड़े हुए हैं, कई कोचिंग माफिया इसके अंदर आ रहे हैं, तो कोचिंग वाले भी मना कर रहे हैं, लाइब्रेरी वाले मना कर रहे हैं, जाना मत, गुना दर्ज हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, उसका क्या हुआ, वो ये बच गया सारा। लेकिन फिर भी नौजवान आ रहा है। संख्या हम चाहेंगे कि कल शादियों का सीजन है, लेकिन आज हम तय करेंगे कल परसों और आगे इसको किस तरीके से किया जाए। एक बार राजस्थान सरकार से 2-2 हाथ करने का भी हमारा मन हो रहा है, नौजवानों को भी हो रहा है, कोई शांति इस तरीके का आए और जल्दी। ये भी ठीक नहीं, हमारा मकसद ये कि भर्ती रद्द हो, RPSC भंग हो, पुनर्गठन हो और बड़े मगरमच्छ पकड़े, ये मकसद है। और इसलिए हम लगातार इस धूप के अंदर, लोग तो आराम कर रहे हैं कंडीशन के अंदर, और हम यहाँ नौजवानों को धन्यवाद दूंगा। रोज शादी ब्याह साबित साहब इनका धन्यवाद, और मीडिया का भी धन्यवाद कि आप लगातार इस बात को चला रहे हो। सोशल मीडिया के मेरे तमाम देश के भाइयों को धन्यवाद कि आप लगातार राजस्थान के नौजवान की चिंता करो। हम ऐसा राजस्थान चाहते हैं जो 1998 के पहले का राजस्थान था। 98 से 25-27 साल में गहलोत वसुंधरा गठबंधन ने, और बाद में भजनलाल का जो फेल्योर रहा सरकार का, और ब्यूरोक्रेट जिस तरह के हावी रहे राजस्थान के अंदर, ये स्थितियाँ आने वाली पीढ़ी को नहीं भुगतनी पड़े। इसलिए हनुमान बेनीवाल अपनी आने वाली पीढ़ी को भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सड़क पर बैठा है। वो सदन पर भी लड़ रहा है, सड़क पर लड़ रहा है, विधानसभा में लड़ता था और मोर्चों में मुझे लड़ता हुआ हमेशा। सर, सरकार के 7 मंत्री जो कह चुके हैं, फिर भी सरकार जो है टस से मस क्यों नहीं हो रही है? मंत्रियों का इन्वॉल्वमेंट है ना, कई महिला मित्र, कई मंत्रियों को मैंने बताया ना आपको, जैसे के विष्णु आ ही गया ना। वो आज यशवंत जी का नोट भी सही वायरल, मैंने देखा था कहीं वायरल हुआ है, वो आप ले लेना, उसको चल रहा है वो ट्रेंड में कि के विष्णु जी 6 लाख लिए, तो 6 लाख एक दिए तो दूसरों ने कितने लिए? मंत्री तो पकड़े जाए, मैं जो पकड़ा गया, 5 और पकड़े जाएंगे पुराने, इनमें भी पकड़ लेंगे। अगर एजेंसी जांच करेगी पकड़ जाएंगे तो पकड़ लेंगे निश्चित रूप से। सारी गैंगवार की घटनाएं, क्राइम राजस्थान से हो रहा है। अब भैया गैंगवार की भी, हथियार की भी जो मंडी है ना, जहाँ सबसे ज्यादा बिक रहे हैं, वो राजस्थान में बिक रहे हैं हथियार। नौजवान बच्चे पहले जानते नहीं थे, हमारे समय में तो ये नहीं जानते थे कट्टा क्या होता है। लोग सोचते थे सीमेंट का कट्टा होता है, घूम रहा है राजस्थान के अंदर। तो ये हालात के लिए जिम्मेदार कौन है मेरे भाई? हमारी जो सरकार रही नहीं, हमारे तो 10-15 MLA आते तो अभी समर्थन खींच के गिराते थे भजनलाल सरकार को, गिराते थे पिछली बार। कब वोट आए, कम संख्या में आए, उसका खामियाजा तो राजस्थान के जवानों को भुगतना ही पड़ेगा, और हम इनके साथ इनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। क्या लग रहा है, CM की चल नहीं रही जिस तरीके से इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, और सभी ने भारतीय जनता पार्टी के आधे से ज्यादा नेता चाहते हैं कि भर्ती रद्द हो, तो कुछ चाहते रद्द नहीं, कुछ कह रहे हैं साहब कुछ लोग सही थे, हम मना कब कर रहे हैं? हमने थोड़ी कहा 859 फर्जी थे। 400 से ज्यादा SOG खुद कह रही है, AAG कह रहा है, PHQ कह रहा है, सब कमेटी कह रही। तो आप एक काम करो, इनको वापस बुला लो, इन सबको एग्जाम वापस करा दो। कुछ आपको अगर रिलैक्सेशन देना तो दे दो, फिर आधे अपना भी फेल हो जाएंगे, फिर निकाल देना वैकेंसी। अरे एक बार रद्द तो करो इस एग्जाम को, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। ये हमारी मांग है। और RPSC पे भरोसा नहीं लोगों का, तो RPSC पे कैसे भरोसा हो? पहले की तर्ज पे कैसे राजस्थान विश्वविद्यालय पे भरोसा हो? कैसे हमारी केंद्रीय जो विश्वविद्यालय उस पर भरोसा? लोग कहते हैं डिग्री कहीं चाहिए तो राजस्थान से ले आओ। हम थोड़ा दिल्ली के अंदर जा रहे हैं, लोकसभा में अपमानित होना पड़ता है। जैसी गाड़ी से उतरता है लोग कह रहे वो आगे राजस्थान वाले, मतलब वो आगे पेपर लीक और फर्जी लोग जो प्रदेश है वहां से वो आते हैं सामने। आरोप ये भी लग रहा है CM चाहते हुए भी इसको रद्द नहीं कर पा रहे। अब ये तो पता नहीं, CM से मिलाने की भी मेरी बात नहीं हुई। और अब तो गुरबा के देखिए 5 दिन से यहाँ बैठे हैं, सरकार की बात की चिंता ही नहीं, हनुमान बेनीवाल आ रही थी यहाँ बैठे, इतनी बड़ी विडम्बना देखी,
इतनी संवेदनहीनता। ये बीजेपी के लोग जब लाठी खाते थे, जूते खाते जब कहते थे हमसे कोई बात नहीं कर रहा, ये नहीं करा होगा, हम बेटा हमसे नहीं कर रहे तुम लोग तो किस तरह फोटो छपाने के लिए क्या क्या करते थे। साहब एक घंटे का आंदोलन करते थे, फोटो नहीं छपती थी, उसको लड़ पड़ते थे, जब मेरी फोटो नहीं आई, मेरे पे बोछार नहीं आई पानी की, वो नहीं आई, मुझे जेल जाते तो नारे लगे। ये लोग के लड़ नहीं चाहिए। टिकट के अंदर तो ये है कि यहाँ राजस्थान में संघर्ष लंबा चलाई इनकी गलती नहीं। जवानों को लड़ना सीखेंगे, समय लगेगा। आपको 2-4-6 महीने में योद्धा तैयार हो जाएंगे, फिर आप देखोगे हर मंथ आंदोलन होगा, रैलियाँ होगी और राजस्थान सुधर जाएगा। ठीक कर देंगे राजस्थान को। राजस्थान के नौजवानों ने करवट ले लिए और 28 जो है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का होगा राजस्थान। तब तक हम इनके सारे मामले जो है एक एक करके पोल भी खोलेंगे, कुछ गिरफ्तारियाँ भी कराएंगे, जहाँ भी अन्याय होगा जाएंगे और सबको साथ लेकर चलेंगे। ऐसा ही भर्ती और ये हमारा बड़ा मुद्दा है, इसके अंदर आवश्यकता पड़ी तो हम जल्दी आज शाम तक ये करेंगे कि हमारा अगला कदम क्या होगा। और उसके बाद 1 लाख जवानों की रैली वो भी हम करें। किन किन मुद्दों को होगी, अगर भर्ती रद्द नहीं होगी इसके अंदर वो भी शामिल होगी। दूसरा मामले ले लेकर नौजवानों को 1 लाख की रैली जयपुर से हो ही गई है। तो हमारा बैठने का मतलब ही आर पार है, कभी आज तक हटा ही नहीं। आर पार जो हो गई और क्या, पार्टी बना ली बीजेपी को। मैंने कहा हटी है नहीं, पिछली बार मुझे तुम्हारे से नहीं जीतना, कांग्रेस हटो, कांग्रेस लोग चुनाव अलग तुम घर में हमारी वजह जीत 2 लाख दिए तो 25 लाख वापिस दिए। भाई गठबंधन के अंदर किसी की वजह से कोई नहीं जीतता। अलायंस वो होता है जिसमें दोनों तरफ से फायदा होता है। कौन अलायंस तो लग रहे राजस्थान का सम्मान बढ़ा रहे हैं, हर जगह बढ़ाएंगे नहीं इसमें छात्र संघ चुनाव को भी शामिल करेंगे। शामिल है वो तो मेरी लड़ाई थी, छात्र भाग गया, मैं क्या करूँ। छात्र चुनाव मैं तो चाहता ही था, छात्रों में दम नहीं है। हम तो चाहते हैं छात्र संघ के चुनाव पर वो भी जाएंगे तो क्या करना है। अगर कॉलेज बिल्डिंग यूनिवर्सिटी में भी जाएंगे इनको कुलपति भूषण नहीं देता तो क्या कर लेंगे, क्या कर बताओ। या तो छात्र संघों को स्वायत्ता मिले, विश्वविद्यालय को स्वायत्ता मिले, आंदोलन की तरह हमारे यूथ को हम कमजोर करके किस दिशा के अंदर लेके जाना चाह रहे हैं ये पता नहीं चल रहा। सरकार चाहती क्या, छात्र संघ चुनाव भी इसके अंदर शामिल। मैं तो लोकसभा में उठाया ना, राजस्थान के छात्र संघ चुनाव का मुद्दा लोकसभा में क्या लेना, लोकसभा में राजस्थान का फिर भी उठाया मैंने, क्योंकि मेरा इश्यू था। मैंने बड़ा आंदोलन किया, लड़के 200 नहीं आए, 10,000 आरपी के कार्यकर्ता आए वहाँ। तो लड़के नहीं चाहते। बताओ 4 लाख स्टूडेंट जयपुर के अंदर आ रहा है, कोई सोरे सारे कोई लाइब्रेरी में होगा, कोई कहीं और होगा, कोई फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, कोई इंस्टा पे लगा होगा, दूसरे काम में ये कर रहे हैं बच्चे। अभी ना समझ थोड़ी रहे, समझेंगे जब तकलीफ पड़ेगी। और अभी तकलीफ के समय में आ नहीं रहे। मेरी लड़ाई थोड़ी, कोई वोट की अपील थोड़ी कर रहा हूँ मैं तो इनके लिए लड़ रहा हूँ। खुद ही आना चाहिए अपना आप, इनको खुद निकल के आना चाहिए घरों से, तभी तो ये हमले हो रहे हैं भाई हिंदुस्तान पे। सुस्त है, कुछ नहीं है। वो नई बात 2 दिन नई बात रखते हैं, 10 दिन दूसरी बात चालू करते हैं। इसलिए यह सीरियस नहीं लेते किसी भी आंदोलन। आरएलपी को राजस्थान सरकार सीरियस ले रही है, कांग्रेस भी ले रही है। कांग्रेस खत्म हो जाएगी। कांग्रेस के नेता अगर नहीं बोले तो 2-4-6 महीने के अंदर कांग्रेस से कोई आंदोलन नहीं होने वाला। देखा नहीं क्या खड़गे की मीटिंग में 2,500 की भीड़ थी। अब खड़गे जी मुझे बताओ, संविधान बचाओ की बात कर रहे हैं, वो तो बुलक खड़े भूल जाते हैं अपने इंडिया अलायंस के दलों के नेताओं की नहीं जानते। उम्र कितनी हुई, 90 साल के आदमी को आप 2-3 जन पकड़ के ले जा रहे हो। अरे उनको आराम कराओगे, गर्मी सर्दी की बस की बात नहीं करती, बीमारियां कितनी चल रही। और 4 गुटों में बताओ, एक की तरफ अगर पायलट जिंदाबाद, कोई गहलोत, कोई गमछा, कोई कैसे नया लीडर। तो सीएम थोड़ी बनते, एमएलए बनना पड़ेगा। मुख्यमंत्री बनने से पहले विधायक बनना पड़ेगा। और हमारे पास इतनी ताकत है, लोग ये कहते आप खुद ही हार गए। अरे हरे नहीं, 95,000 वोट के लिए कांग्रेस खुश होगी, 5,000 में मिल गई। लेकिन हम जिसको चाहेंगे हरा देंगे राजस्थान। अगर मैं चलेंगे ना कि 15 लोगों को हमें हराना है तो 15 को तो हरा देंगे। हमारी सीट कितनी है उसको कि 15 वो नहीं पहुंच पाएंगे मुख्यमंत्री के दावे। कई मुख्यमंत्री के दावे तो रोक लिया, तो मैंने इस बार आप तो बीजेपी में कम किए, तो बदला जो लोगों ने सर कल इस अदालत में छात्र जो है ज्ञापन देने के लिए गया और कुलपति ने जो है पकड़ लिया उसको। आपको बात करेंगे, मैंने कमिश्नर से भी उनको 32-53 की धारा का है। हमने कहा भाई बच्चे का भाई वगैरह आए थे, दुर्भाग्य देख के विश्वविद्यालय में ज्ञापन नहीं जा रहा। और तो और गेट के बाहर आंदोलन नहीं करोगे, गेट के अंदर आंदोलन करोगे। कोई नया आदेश ये निकाल दो कि आप अपने घर में ही आंदोलन करो। निकाल दे, मान लेंगे लोग। क्योंकि लॉकडाउन के अंदर आपने देखा होगा मोदी जी ने थाली, तबला, मोमबत्ती बजाई, पूंगी बजवानी बाकी रही। सर राजस्थान में 200 विधायक हैं, और भी पार्टियां हैं, भारत आदिवासी पार्टी है और कांग्रेस पर आप लगातार अपराध कर रहे हैं, तो वो आवाज करेंगे, वो भी कोशिश करेंगे, बात करेंगे। भारतीय आदिवासी पार्टी से बात करेंगे, लड़ी रहे साथ में आ सकते हैं भाई। अपने छोटे होते आरएलपी के बाद उन्होंने बनाई पार्टी, बड़ा काम किए, उसने आदिवासी इलाके को जगाया। और हमारे इलाके से आदिवासी बहुत आते हैं,
तो 2 जिलों में 4 MLA एक MP ले, हमारे तो 20 जिले हैं और जो MLA थे वो भी खत्म कर दिए। बोले हमारे को हमसे आदिवासी होशियार, हमसे मतलब बाकी लोगों से आदिवासी वास्तव में होशियार। और आदिवासियों ने जल जीवन मानवता को बचाया, इसमें कोई दो राय नहीं। किन परिस्थितियों में आदिवासी किया, कपड़े पहनने में सूटेड बूटेड चश्मा लगा के गाड़ी रील बनाने में हमारे बड़े तेज। संघर्ष में आदिवासी थे, तीर से भी लड़ाई कर लेते।